Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am going to discussing about essentials of the tort. This video is in bilingual, that is Hindi and English as well. So आज हम लोग जानने वाले हैं कि टॉट के लिए क्या क्या इसेंशियल्स एलिमेंट हैं, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है. बट बिफोर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर अ वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ टॉपिक दैट इज पर्सन हु नॉट स्यू इन द टॉट. यानी कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि टॉट में स्यू नहीं किए जा सकते हैं. टॉट में कौन कौन से पर्सन स्यू नहीं होंगे, आज पहले हम लोग वो जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इसेंशियल ऑफ द टॉट. सो टॉट में स्यू नहीं किए जाएंगे वो पर्सन जो कि द फर्स्ट इज बैंकरप्ट हो, यानी कि दिवालिया घोषित हो गए हो इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. सेकेंड इज मदर वम, द पर्सन हु इज इन मदर वम, यानी कि जो माँ के गर्भ में पल रहा है शिशु, वो टॉट के अंदर स्यू नहीं होगा. एंड थर्ड इज एलियन इनेमी, इट मीन्स ऐसा कोई कंट्री जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप एज ए इनेमी के रूप में कंसीडर किया जाता है, या किसी कंट्री के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा अभी शुरू हुआ है, जैसे अभी रसिया एंड यूक्रेन के बीच हो रहा था, तो वो दोनों इनेमी कंट्री हुए. उसी तरह अगर हमारा इंडिया का झगड़ा जब किसी कंट्री के साथ फाइट शुरू होता है, तो उस समय उस देश का कंट्री हमारे ऊपर टॉट के लिए लायबल नहीं कर सकता है, तो एलियन इनेमी इससे एग्जीक्यूटेड नहीं होगा. नाउ आई गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट essentials for the tort. I also submit attach the PPT. If you want to this PPT, you can take a screenshot. So okay, now I going to discussing about the topic. So the essentials in tort, there are mainly two types of essential in the tort. The first is there must be some act or omission, and the second is there is a legal damage. यानी कि द फर्स्ट जो है उसमें किसी प्रकार का एक्ट होना चाहिए या किसी प्रकार का ओमिशन होना चाहिए. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज लीगल डैमेज होना चाहिए. इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द वीडियो. So first of all we have to know about what is act और omission. एक्ट या omission बेसिकली होता क्या है. सो इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, अगर आपको जानना है तो डॉक्टर R.K. पांग्या का लॉ ऑफ टॉट के बुक्स में ये दिया गया है, उसी का हम PPT अटैच किए हैं, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं. बट बेसिकली इसमें दिया क्या है वो हम डिस्कस कर देते हैं. सो बेसिकली एक्ट होता क्या है, व्हाट इज एक्ट. सो द एक्ट इज टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना हो उसको एक्ट कहा जाता है. कोई ऐसा काम जो कि मेरे द्वारा किया गया, दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेसपास द हाउस ऑफ बी, हियर ए डू सम एक्ट विच हार्म बीज लीगल राइट, सो ए इज कम अंडर लॉ ऑफ टॉट. इसमें ये दिया गया है कि ए एक पर्सन होता है जो कि बी के हाउस में ट्रेसपास करता है, ट्रेसपासिंग करता है, एंड वी नो दैट ट्रेसपास इज ए क्राइम इन इंडिया. सो ट्रेसपास जब ए करता है बी के होम में, तो बी का लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के होम में कोई उससे बिना पूछे, उसके बिना इंटेंशन के इंटर कर जाता है, दिस इज अ क्राइम. और अगर वो कोई ऐसा पर्सन कर रहा है तो वो जो है वो टॉट के अंडर लायबल होगा, क्योंकि उसके द्वारा ये एक्ट किया गया जो कि लॉ में बार था, यानी कि लॉ में ये एक्ट नहीं करना था, उसको उसने किया, तो ये हो गया उसके द्वारा एक एक्ट किया गया जिसके कारण वो टॉट में लायबल होगा. एंड सेकेंड इज ओमिशन. हियर द वर्ड यूज ओमिशन, इट मीन्स नॉट टू डू समथिंग. एक्ट मीन्स टू डू समथिंग एंड ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग. हियर ऑल्सो गिवन. सो ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग, मीन्स अगर कोई ऐसा एक्ट जिसको कि हम करते तो शायद वो क्राइम नहीं होता, लेकिन हमने उसको नहीं किया जिसके कारण वो क्राइम कमिट हो गया, तो ये ओमिशन के अंदर आएगा.
For example, A drowned in water, B passes through them but don't save A. Here B is liable for tort. A एक पर्सन होता है जो कि वाटर के अंदर किसी ऐसा रिवर या कोई ऐसा स्विमिंग पूल में गया था जो वाटर के अंदर ड्रोन्ड हो रहा है, यानी कि डूब रहा है। बी उसको बचाता नहीं है, बी उसके बगल से पास करता है बट वो ए को सेव नहीं करता है। वो सेव कर लेता तो बी का जो डेथ हो गया वो नहीं, ए का जो डेथ हो गया वो नहीं होता, जिसके कारण वो ऐसा एक्ट नहीं किया, नोट टू डू समथिंग, उसने ऐसा एक्ट नहीं किया जिसके कारण उसको ऐसा हार्म हुआ ए को, तो बी जो है वो लायबल हो जाएगा फॉर द टॉर्ट। यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ऑन द स्क्रीन, फॉर डेट आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो द फर्स्ट केस था कि ए एक पर्सन होता है, इसका ये घर का बाउंड्री होता है, इसमें बी आता है बिना किसी इंटेंशन के, ए से बिना इंटेंशन लिए बी के बाउंड्री में इंटर कर जाता है। तो जब ये इंटर किया तो इससे क्या हुआ, ए का जो लीगल राइट था कि इसके एरिया प्रोटेक्टेड है, इसके एरिया में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वो इन्फ्रिंज हुआ। इसके लिए क्या हो जाएगा, बी जो है ये लायबल हो जाएगा फॉर टॉर्ट, ये टॉर्ट के अंदर लायबल हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें ओमिशन के बारे में, तो उसमें ऐसा था कि ए एक पर्सन होता है, ये बाथिंग के लिए रिवर में गया और ये रिवर में डूब रहा होता है। इसको डूबते हुए देख बी, जो कि अच्छा जानता है, अच्छे से तैरना जान रहा होता है, ये इधर से पास करता है। इसने देखा कि ए वहाँ पर ड्रोन अप हो रहा है बट इसने उसे नहीं बचाया, ये सीधे चलते चला गया, क्योंकि इसका ये ड्यूटी नहीं था कि ए को बचाएगा, तो ये ए को नहीं बचाता है। इससे क्या हुआ कि ये ए की डेथ हो जाती है, वो डूब के मर जाता है। सो इसमें क्या हुआ कि अगर बी ऐसा एक्ट करता कि ए बच जाता तो इससे ए को वो हार्म नहीं होता। बी ने ऐसा एक्ट नहीं किया जिसके कारण ये टॉर्ट के अंडर लायबल हो जाएगा। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ आई मूव टू सेकेंड एसेंशियल, दैट इज लीगल डैमेज। सो लीगल डैमेज क्या होता है, जहाँ पर लीगल राइट होगा वहाँ पर लीगल डैमेज होगा। लीगल डैमेज इज बेसिकली देयर इज अ wrongful एक्ट और omission which breach the legal right of the other person and this accusation proved by plaintiff। यानी कि लीगल डैमेज वो होगा जो कि कोई एक्ट या ओमिशन किया जाएगा बाय द डिफेंडेंट पर्सन, जिस पर कि केस फाइल हुआ है टॉर्ट का, उसके द्वारा कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया गया होगा जिससे कि प्लेंटिफ का लीगल राइट हार्म हुआ होगा। और ये जो प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को ही, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ को ही प्रूव करना होगा कि उसका लीगल राइट डैमेज हुआ है, तभी वो लीगल डैमेज के अंदर आएगा। इसमें तो बहुत दिया हुआ है, बेसिकली हम इसको दो मैगजीन के मदद से जानते हैं। फर्स्ट इज इंजुरिया साइन डेमनम एंड द सेकेंड इज डेमनम साइन इंजुरिया। ये कहीं आगे दिया होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं उसके बाद देख लेंगे। सो द फर्स्ट इज इंजुरिया साइन डेमनम। इंजुरिया साइन डेमनम, हियर वर्ड इंजुरिया, इंजुरिया उसके बाद है साइन, उसके बाद है डेमनम, ऐसा ही वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें। सो इंजुरिया का मतलब क्या होता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट कर रहा होगा, वही इंजरी के रूप में कंसीडर किया जाएगा। सिन का मतलब होता है विदाउट, ओके। एंड डेमनम का मतलब होता है डैमेजेज, डैमेजेज कहिए या लॉस या हार्म, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर इंजुरिया साइन डेमनम का मतलब होता है बेसिकली वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट हार्म और लॉस, या डैमेजेज कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट हार्म, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे बाय वन केस, दैट इज एसवी वर्सेस वाइट, जिसमें कि बहुत ही डीप में हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली एसवी वर्सेस वाइट ये 1703 का केस है। 1703 इसमें ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में
आए हुए थे, रूल कर रहे थे, उसी समय का ये केस है। बेसिकली ये इंडिया का केस है भी नहीं, ये जो है ब्रिटेन का ही केस है। बट चूँकि ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया में रूल था तो ये केस यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। एंड नाउ इन अ डेज बिकॉज लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट अप्लीकेबल इन इंडिया, सो इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जुडिशरी ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। सो हम समझते हैं कि एसवी वर्सेस वाइट में क्या हुआ था, इससे हम जो है फर्स्ट मैक्सिम इंजुरिया इंडेमनुम इसको हम समझ पाएंगे। इस केस में बेसिकली हुआ ये था कि द प्लेंटिफ इज ए क्वालिफाइड वोटर। जो एसवी जो है, एसवी ये एक प्लेंटिफ होता है, ये क्वालिफाइड वोटर होता है। ओके, एसबी जो होता है ये क्वालिफाइड वोटर होता है, ये 18+ का होता है, इसके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, सब कुछ होता है, बिकॉज ये क्वालिफाइड वोटर है। ये वोट को कास्ट करने के लिए जाता है तो यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठे रहते हैं, जो कि वोट दिलवाते हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। वो एक आप वोट लेने से मना कर देते हैं। एक का वोट जब लेने से मना कर दिया तो इससे हुआ क्या, एक का लीगल राइट, जो कि राइट टू वोट लीगल राइट है, उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ। और इससे हुआ क्या, ए जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था, वो कैंडिडेट ए मान के चलिए कि बी को वोट देना चाहता था, तो यहाँ पर हुआ कि बी ऑल्सो जीत चुका है, बी उस इलेक्शन में जीत चुका है, इसको किसी प्रकार का हार्म तो हुआ नहीं, लेकिन इसका लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। इंजुरिया इंडेमनु का मतलब क्या होता है, इंजरी विदाउट डैमेज। एक कोई डैमेज नहीं हुआ है लेकिन इसका लीगल राइट इंजरी हुआ है, यानी कि इसको इंजरी हुआ है बट डैमेज नहीं हुआ है। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द प्लेंटिफ वांट टू वोट वन हियर, नो लॉस इन इज फाउंड। इसको कोई सी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट द डिफेंडेंट वाज लायबल। इसको कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसका लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जिसके कारण ये जो यहाँ पर था रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ था, वो यहाँ पर लायबल हुआ। बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठा हुआ था ये वाइट था और ये एसवी था। तो एसवी जो है, एसवी का जो लीगल राइट है वो डैमेज हुआ था, लेकिन लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, लेकिन किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ था। बट ऑल्सो वाइट इज लायबल फॉर टॉर्ट। इसको हम एक और केस की मदद से जान सकते हैं, जो कि रिसेंटली का है, रिसेंटली तो नहीं बट इंडिया का केस है। द केस इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये केस जो है 1986 का है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस केस में जो था प्लेंटिफ इज एन एमएलए, प्लेंटिफ जो था वो एक एमएलए था जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का। वो जब जा रहा था असेंबली में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको रोंगफुली डिटेन कर लिया गया बाय द पुलिस। जब पुलिस उसको रोंगफुली डिटेन कर लेता है तो वो उस असेंबली में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, असेंबली के सेशन में प्रेजेंट नहीं हुआ। ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विथ इन रिक्वेसाइड पीरियड। और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 24 घंटा के अंदर किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रेजेंट किया जाना चाहिए, लेकिन वो 24 घंटा के अंदर इसको प्रेजेंट भी नहीं करता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। एज ए कंसेक्वेंस द मेंबर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इससे क्या हुआ कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि अंडर आर्टिकल 21 दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें इस पर्सन का जो असेंबली में नहीं पहुंचा, उसका ये फंडामेंटल राइट था, उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था कि भीम सिंह हैज़ बीन रिलीज्ड एंड गिवन एंड एग्जाम्पलरी डैमेज ऑफ ₹50,000। इसमें भीम सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही रिलीज करने को कहा गया और एक डैमेज अमाउंट दिया गया, दैट इज 50,000, एंड दिस डैमेज अमाउंट इज एग्जाम्पलरी डैमेज। हियर द वर्ड इज एग्जाम्पलरी डैमेज। एग्जाम्पलरी डैमेज का मतलब क्या होता है, ऐसा डैमेज, इतना भास्ट अमाउंट में डैमेज लगाया जाता है कि ऐसा क्राइम फिर से कोई कमिट नहीं करे। तो इसमें 50,000 का जो कंपनसेशन है ये भीम सिंह को दिया गया था। नाउ आई मूव फर्दर, दैट इज सेकेंड मैक्सिम, दैट इज डैमनुम साइन इंजरिया। हियर द वर्ड यूज डैमनुम
साइन एंड इंजुरिया। डैमनम का मतलब ऑल्सो हार्म या लॉस या डैमेज, कुछ भी बोल सकते हैं। सिन का मतलब विदाउट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इंजरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ओके, तो इसमें डैमनम सम इंजरिया का मतलब क्या हो जाएगा? डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यानी कि डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट मीन्स डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। बेसिकली इस मैगजीन का ही मतलब हुआ। इसको हम केस लॉज की मदद से जानेंगे। इसमें एक बहुत ही फेमस केस आता है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि डिफेंडेंट जो था वो एक हेड मास्टर था, वो एक स्कूल मास्टर था हु हैज सेट अप ए राइवल स्कूल टू डेट द प्लेंटिफ टू ऑफ द प्लेंटिफ। यानी कि इसमें होता है, इसको हम बेसिकली समझ रहे हैं इसे, ए एक पर्सन होता है, ये अपना एक स्कूल रेगुलेट कर रहा है इन द सोसाइटी। इसी के यहाँ बी भी एक पर्सन आता है, इसके सामने एक स्कूल खोलता है। इससे हुआ क्या, ए के यहाँ जो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो यहाँ से रिसाइड करके बी के स्कूल में चल गए। तो इससे ए को जो है, ए के यहाँ चूँकि विद्यार्थी यहाँ से रिसाइड करके वहाँ चले गए तो ए को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इसके जो भी था पैसा, इसका जो फीस था वो कम हो गया। बेसिकली बी यहाँ आके किया क्या था, ए जो था ये 40 पेंस में पढ़ा रहा था। यानी कि 40 पेंसेज, पेंसेज जो है ये एक मुद्रा का नाम है जो कि ब्रिटेन का है। तो ये 40 पेंसेज में पढ़ा रहा था। बी यहाँ पे आके स्कूल खोला और ये ओनली 12 पेंसेज पर क्वार्टर इशू कर दिया। यानी कि एक क्वार्टर आप पढ़िएगा तो 12 पेंस ही देना पड़ेगा। तो यहाँ का सारा स्टूडेंट रिसाइड करके यहाँ आने लगा, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो ये कोर्ट पहुँचा और कोर्ट जाके ये स्यू कर दिया अगेंस्ट बी कि बी के आने से हमको ऐसा ऐसा डैमेज हुआ है। तो कोर्ट यहाँ पर कंसीडर क्या किया था, बेसिकली इस समय कोर्ट ब्रिटेन का था, हाउस ऑफ लॉर्ड था। ये भी 1410 का केस है। तो इसमें हुआ क्या था कि कोर्ट ने कहा था कि आपका कोई लीगल राइट यहाँ पर डैमेज नहीं हो रहा है। भले ही बी आपका कंपटीटर हो, बी आपके सामने आके स्कूल इस्टेब्लिश किया हो, इससे आपको डैमेज हुआ है, बट यहाँ पर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप बी को स्यू नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें इसके पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द कोर्ट। एक और जो फेमस केस है उसकी मदद से हम इसको जानेंगे, उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। ये जो है ये स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, 1978 का केस है। इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि द प्लेंटिफ स्यूड फॉर ए परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। इसमें परमानेंट इंजंक्शन माना गया था। इसको भी हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं। एक उषाबेन होती है, ये भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर, ये जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है, यहाँ से फिल्म प्रोड्यूस किया जाता है भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर के द्वारा। ये एक फिल्म बनाती है भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर ऑन द गॉडेस ऑफ सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती। इसमें ये इन तीनों गॉडेस को है जो जेलसली फील करवाती है कि ये सब एक जेलस नेचर का गॉड है, वो इस फिल्म में शो करवाती है। तो उषाबेन जब इस फिल्म को देखती है तो उनको आता है गुस्सा, ये पहुंच जाती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ और ये कोर्ट में जाके स्यू कर देती है बी को, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है चित्रा मंदिर, भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर फिल्म प्रोड्यूसर है। इसको जाके वो स्यू कर देती है कि ऐसा फिल्म ये रिलीज नहीं कर सकते, इस फिल्म को बैन करवाइए। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा हम क्यों करें, तो उषाबेन ने यहाँ पर डिफेंड में बोला कि ये जो भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर है इसने ऐसा फिल्म बनाया है जिसमें गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को एज ए जेलस गॉड करवाया गया है, रोल करवाया गया है इसमें। इससे हमारा जो है रिलीजियस राइट हर्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था कि आपका रिलीजियस राइट हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रिलीजियस राइट आपका हर्ट हो रहा है, आप रिलीजियसली हर्ट हो रहे हैं इन दिस फिल्म, सो आप इसको मत देखिए।
क्योंकि आपका ये लीगल राइट नहीं है कि आपका रिलीजियस राइट हर्ट हो रहा है तो किसी काम जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही काम है, फिल्म प्रोड्यूस करना सही काम है, वो उसको हम रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पिटीशन को भी खारिज कर दिया क्योंकि इसको डैमेज तो हो रहा है कि इसका रिलीजियस हर्ट हो, ये रिलीजियसली हर्ट हो रहा है, डैमेज यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई इसका लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह हम समझ सकते हैं डैमनम साइन इंजरिया का कि डैमेज तो हो रहा है बट any type of injury is not found. So these all about in today's topic. Basically this is essentials of law of tort, और इसेंशियल में जो सेकेंड इसेंशियल था डैमनम साइन इंजुरिया, उसको समझने के लिए हम दो केस डिस्कस किए, और जो फर्स्ट था इंजुरिया साइन डैमनम, उसमें भी हम बेसिकली दो केस पढ़ते हैं, एक एसबी वर्सेस वाइट का केस पढ़ते हैं। ऐसे तो केसेस बहुत हैं बट मेनली जो है दो केस फेमस है, एक एसबी वर्सेस वाइट का है एंड सेकेंड इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इन दैट्स ऑल अबाउट इन माई ओपिनियन इन दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।